जलसे के बारे में। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस चीज के लिए। आने वाले दिनों में एजुकेशन को लेकर के जो है वो क्या करने वाली है तो देखिए, हम ये चाहते हैं कि मुल्क के कोने कोने तक पहुँचे और हर बच्चे को मदद, जिसको मदद की ज़रूरत है उसको मदद पहुँचाएं। ख़ास तौर पर जो बच्चे ताला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन गाइडेंस की कमी की वजह से, फाइनेंस की कमी की वजह से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना होने की वजह से हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाते, वो हमारा प्राइम टारगेट है। हम चाहते हैं कि ऐसे तमाम बच्चों को दूर दराज के मकामात से लेकर आया जाए और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में उनका दाखिला कराया जाए, उनकी फाइनेंशियल मदद की जाए। हमारी कोशिश होगी कि पूरे मुल्क में इसको एक मुहिम की तरह चलाएं इंशाल्लाह। ये एक बड़ा काम एएमपी करने जा रही है और कर रही है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे खास बात है जो हम लोग सोच रहे हैं वो ये है कि अगले 25 साल का एक प्लान पेश किया जाए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ओवरऑल एम्पावरमेंट का एक कम्युनिटी में प्लान पेश किया जाए। और खास तौर पर जो 100 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया हैं, जहाँ पर मुसलमानों की कसीर तादाद रहती है, वहाँ जाकर काम करें, गवर्नमेंट की हेल्प से काम करें, ताकि उनको जो है गरीबी से बाहर निकाला जाए, जहालत से बाहर निकाला जाए और मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए इंशाल्लाह। हम लोगों के जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सबके लिए ओपन है। हम हर कम्युनिटी, हर जाति, धर्म, हर वर्ग के लिए काम करते हैं। लेकिन चूंकि मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हैं, ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, इसलिए वो हमारा फोकस एरिया होते हैं। लेकिन वी आर ओपन टू एवरीबडी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे या फैमिली हैं जो एजुकेशन को पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे हैं उनको शुरू होते ही उसको किसी भी सिलाई की दुकान पर ये खड़ा कर देते हैं, ऐसे माँ बाप को क्या करना चाहिए? देखिए, जो है ना, गरीबी इसका सबसे बड़ा रीज़न है। प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिटी में अराउंड 35% लोग इंतहाई गरीब हैं। तो जो आदमी गरीब होता है वो पहले पेट भरने की सोचता है, वो ये चाहता है कि 2 वक्त की रोज़ी का इंतज़ाम हो जाए, उसके बाद ही वो एजुकेशन के बारे में सोच सकता है। तो मैं पूरी कम्युनिटी से ये अपील करूँगा, खासतौर पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे, और उसमें भी खास तौर पर जो ये पीछे मतलब यानी कि पिछड़े हुए इलाकों में जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक तो उनकी गरीबी दूर करने के लिए कोशिश करें, उनको सपोर्ट करें और वहाँ के लोग उन बच्चों को सपोर्ट करने का काम करें। प्लस जो बच्चे आपको ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें एजुकेशन हासिल करने की चाह है, इच्छा है, मतलब जो टैलेंटेड है, कम से कम उनको सपोर्ट करके आगे लाएं, ताकि एक कुछ सालों में उस पूरी फैमिली की जो है का नक्शा बदला जा सके, उसकी ज़िंदगी बदली जा सके। ऐसे ही बिट बाय बिट, पीसेज बाय पीसेज इंशाल्लाह हम जो बड़ा मंसूबा देखते हैं ना 25 साल, वो ऐसे ही हासिल होगा। लड़कियां खासतौर पर लड़कियां बहुत कम पढ़ाई करती है, बहुत उन्हें कहते हैं अगर बस फर्स्ट प्राइज उनके लिए क्या कहते हैं? देखिए, ये एक मिथ है, मतलब कि मुस्लिम लड़कियां कम तालीम हासिल करती हैं, ये ज़माना पुराना हुआ, हवा हो गए। आज अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर मुसलमानों की एजुकेशन का रेशो देखेंगे तो उसमें 56% जो है लड़कियां हैं, 44% लड़के हैं। तो आप स्कूल लेवल पर जाएं, कॉलेज मतलब जूनियर कॉलेज पर जाएं, सीनियर कॉलेज पर जाएं, हर जगह लड़कियां ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं। और मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही और उम्मीद है, और आने वाले दिनों के लिए ये बहुत बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कि जब ये बच्चियां माँ बनेंगी, जब ये बच्चियां नए नस्ल की परवरिश करेंगी, तो ये पढ़ी लिखी होंगी और इनकी गोद से निकलने वाली नस्ल जो है वो हिंदुस्तान की सेवा करेगी और इस मुल्क को एक्चुअल में सुपर पावर जो है ना वो नई नस्ल बनाएगी इंशाल्लाह। क्या कुछ वारिस भाई आप आमिर? आमिर इदरीसी साहब को बहुत बहुत मुबारकबादी मैं पेश करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उनको एक 100 इन्फ्लुएंशियल के अंदर अवार्ड मिला है। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। इतने करोड़ों की आबादी के अंदर एक अवार्ड मिलना इस तरह का, वो भी काबिल तारीफ बात है। उनको मुबारकबादी दे रहा हूँ, उनका काम की सराहना करता हूँ। मैं आमिर साहब को तकरीबन समझो 2012 से जानता हूँ। मैं जब आज़ाद मैदान का ये हुआ था तो मैं एक लॉयर था उस टाइम। उनका जो फॉलोअप, उनके दिल में तड़प के बेगुनाह बेकसूर लोग जो पकड़े वारिस भाई, उनको अपने को किसी भी तरह छुड़ाना है। उसके बाद 14 का चुनाव आया, मेरे लिए उन्होंने काम किया था। और फिर जो आप सब देख रहे हो उसके बाद की तो दास्तान एएमपी की तरफ से जो जॉब फेयर और प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं, हजारों लोगों को जॉब प्रोवाइड किया गया है। बाद में भी ले सकते हैं। हजारों लोगों को जो जॉब प्रोवाइड किया है इन लोगों ने एएमपी के जरिए से, ये भी काबिल तारीफ बात है। आज बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है। मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहाँ तो नहीं मिला। लेकिन आमिर भाई ने जहाँ जहाँ जॉब फेयर लगाया, मैं समझता हूँ वहाँ काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, काफ़ी युवाओं ने उससे फ़ायदा उठाया। और यही सब जो सोशल कॉज है, देखिए पॉलिटिशियन होना, सोशल एक्टिविस्ट होना ये एक बात है, और उसको काम को तब्दीली में लाना ये अलग बात है।
करके दिखाया, इसलिए उनका बहुत बहुत मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ, उनकी पूरी टीम को मुबारकबादी पेश करता हूँ। और हम चाहेंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके हौसले को इसी तरह बुलंद रखे और आमिर इदरीसी साहब इसी तरह काम करके आगे युवाओं के लिए, देश के लिए नाम रोशन करें और आगे टॉप 10 में आ जाए। चला रहे हैं इलाहाबादियों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इलाहाबादिया के खिलाफ मैंने भी एक बाइट दिया है मोबाइल में मीडिया को। हमारा देश वेस्टर्न जो कल्चर है उससे भी आगे निकलता हुआ दिख रहा है मुझे। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कोई भी सभ्य समाज किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप क्या बताना चाहते हो कि बच्चों को जाओ, अपने माँ बाप को देखो क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है इनकी परवरिश इसी माहौल में हुई है, ये अपने माँ बाप को इसी हालत में देख के बड़ा हुआ है, तब जाके इस तरह की बात कर रहा है। मैंने तो उनको कहा इसको एफआईआर तो हुआ है, जेल में तो डालना चाहिए उसको, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जिनको पब्लिसिटी का शौक है, क्रेज है, थोड़े रुपये कमाने के लिए जो पूरे देश के बच्चों का माइंड खराब करने की बात कर रहा है ना, उसको बीच चौराहे में लाकर नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, तब जाके उसका जो नंगापन का दिमाग में भूसा है वो उतरेगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे सभ्य समाज में किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोदी जी उसको गले लगा रहे। अरे ऐसे 2 टके के छप्पन को तुम अवार्ड दे रहे हो, टपोरी को क्या है उसकी औकात? पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। अभी वो 2 मुहैया चेहरा है उसका, सांप के 2 पोते रहो वैसा उसका चेहरा। अभी आएगा एक आध स्पिरिचुअल फोटो डाल देगा। ऐसी चीज की माफी नहीं हो सकती है। उसको जहां जहां एफआईआर हुआ है हर जगह उसको जेल में डालना चाहिए। उसके साथ जो एक महिला बैठी हुई है, किस तरह का भाषा का प्रयोग वो महिला ने किया आपको पता है? कोई सभ्य समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय होने के नाते मैं किसी भी कीमत पर इस तरह की भाषा का उपयोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारी सरकार से मांग है कि इस तरह के जो शो होते हैं उसमें फौरन रोक लगाए, पाबंदी लगाए और आगे से इस तरह के शो ना हो उसकी गवर्नमेंट सरकार पूरी तरह से ये करे। और उनको बॉयकॉट करना चाहिए। जितने इनके फॉलोअर हैं इनको बॉयकॉट करेंगे, इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। उसके पहले लाओ चप्पल से नंगा करके मारो, उसको नंगेपन का शौक है, उसकी पूरी अकड़ निकलेगी। इनको देख के इंस्पिरेशन लेते ये कंटिन्यू रहे। और मैं मुबारकबादी देता हूँ एएमपी को, आमिर इदरीसी को और उनकी पूरी टीम को। एंड आई एम ऑलवेज विद देम फॉर दिस गुड कॉज। थैंक यू सर। मैं बोलूँगा, मेरा नाम फारूक सिद्दीकी है और मैं आज इस प्रोग्राम में शरीक होने दिल्ली से आया हूँ। आमिर भाई के साथ हमारी वाबस्तगी पिछले काफ़ी सालों से है। बहुत अच्छे इंसान हैं और माशाल्लाह हिंदुस्तान के 100 नामवर मुस्लिम इन्फ्लुएंशियल शख्सियत में उनका नाम इंक्लूड किया गया है। बहुत ही खुशी का मौका है और ये रिकग्निशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मिला। लेकिन उनके जो काम हैं वो जो पिछले 17 सालों से जो कम्युनिटी के लिए और मुल्क के लिए कर रहे हैं वो यकीनी तौर पे ये इस तरह का एजाज़ उनको आज से काफ़ी साल पहले ही मिल जाना चाहिए था। और जैसा आप कह रहे हैं कि उनकी कोई ख़ास बात बताऊं तो उनकी सबसे अच्छी बात, अच्छे इंसान तो हैं ही, उसके साथ साथ उनका एक रिलेशनशिप को तो बरकरार रखना, मिल के रहना और लोगों को साथ जोड़ना। जो रिलेशनशिप एक बार बन जाए, जो रिश्ते बन जाए उसको ताउम्र निभाना, वो मुझे उनका सबसे सबसे अच्छा पहलू लगता है। और जो एक बार आमिर इदरीसी से जुड़ जाता है मुझे नहीं लगता वो ज़िंदगी भर तक उनका साथ छोड़ता है। और वो हर शख्स को बराबर की इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और ये उनकी शख्सियत का बहुत बड़ा पहलू है। और अपनी तंजीम जिसके वो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के ज़रिए, वो हिंदुस्तान के हर लगभग तमाम शहरों से जो मुस्लिम प्रोफेशनल्स हैं उनको उन्होंने एक साथ जोड़ा आज से 17 साल पहले और एएमपी की नींव उठा दी, जिसके तहत मुल्क में लाखों यूथ, बच्चे, बेरोजगार स्टूडेंट्स का, यूथ का वो फ़ायदा उन्होंने ही अपनी टीम के ज़रिए पहुंचाया। और एएमपी जो है वो न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी एएमपी के कारकुनान माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम ये कर रहे हैं। और मैं पिछले, अगर आपको बताऊं तो पिछले 60-70 सालों में कोई भी मुस्लिम ऐसा प्रोफेशनल एजुकेटेड रेवोल्यूशन लाने वाला नहीं हुआ जो मुझे तो नहीं याद आता मौलाना आज़ाद के बाद कोई जिसने एक मास मूवमेंट चलाई हो और सब चीज़ें करी हो जो आमिर इदरीसी ने करा। तो इस मौके पे मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने प्रेस के साथियों के ज़रिए आमिर इदरीसी भाई को, उनके तमाम दोस्तों को, उनकी फैमिली को और एएमपी के हर कारकुनान को जो हज़ारों की तादाद में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हैं उनको मुबारकबाद पेश ये करता हूँ। और इस उम्मीद के साथ अपने सभी साथियों से, क्योंकि ये अवार्ड जो है ये और डबल जिम्मेदारी दे देता है
ये 17 साल का जो सफ़र है इसको और बखूबी और बेहतर तरीके से चलाना है, ताकि कि आमिर इदरीसी की क़यादत में हम लोग समाज और मुल्क में एक नई रेवोल्यूशन, नया कारनामा वो करें जिससे लाखों बच्चे मुफीद हो। जज़ाकल्लाह। साथियों, एक बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है, being named as one of the most, being named in like 100 most influential Muslim of India। ये कामयाबी हासिल करना, मैं समझता हूँ उसके लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है, और कामयाबी हासिल करने के बाद मैं समझता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा अहम चीज़ है कि आप उस कामयाबी पे कायम रहें, आप उस कामयाबी पर कायम रहने के लिए मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आप सब लोगों को इस बात का आज इस प्लेटफॉर्म से वादा करता हूँ कि ये तो एक छोटा सा पड़ाव है। मैं इस तरह की मेहनत जो कुछ हम कर रहे थे बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हमेशा करता रहूँगा, अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक करता रहूँगा इंशाअल्लाह। और जब भी इस तरह की कोई लिस्ट बनेगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाअल्लाह उस लिस्ट में मेरा नाम आता रहेगा इंशाअल्लाह। ये कामयाबी हासिल करना, मैं समझता हूँ उसके लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है, और कामयाबी हासिल करने के बाद मैं समझता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा अहम चीज़ है कि आप उस कामयाबी पे कायम रहें, आप उस कामयाबी पर कायम रहने के लिए मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आप सब लोगों को इस बात का आज इस प्लेटफॉर्म से वादा करता हूँ कि ये तो एक छोटा सा पड़ाव है। मैं इस तरह की मेहनत जो कुछ हम कर रहे थे बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हमेशा करता रहूँगा, अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक करता रहूँगा इंशाअल्लाह। और जब भी इस तरह की कोई लिस्ट बनेगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाअल्लाह उस लिस्ट में मेरा नाम आता रहेगा इंशाअल्लाह। साथियों, एक बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है, being named as one of the most, being named in like 100 most influential Muslim of India। एएमपी की खास बात है शाह साहब कि इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं, तो एक बार जो एएमपी में आ गया अब उसको दोबारा कहीं वापस जाने का मौका नहीं मिलता, मैं जाने नहीं देता। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे जितने फाउंडर मेंबर्स उस वक्त मौजूद थे वो आज भी उसी शिद्दत और उसी मेहनत के साथ मौजूद है 17 सालों तक माशाल्लाह। ये एएमपी की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा जो है रीज़न है माशाल्लाह। ना सिर्फ फाउंडर मेंबर्स बल्कि शुरुआती दिनों से लेकर अब तक जितने लोग जुड़े एएमपी के साथ वो सब लोगों ने ज़बरदस्त मेहनत की है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया, शायद छोटा लफ्ज़ होगा, शोएब भाई, जावेद भाई, रज़ाक भाई, नजीब भाई एंड एवरीबडी, मैं सबका, सज्जाद भाई, जायदा बाजी, सभी लोग, शुक्रिया कम है, मगर मैं समझता हूँ हम सब लोग जो है शायद अल्लाह ने आलम अरवा में हम लोगों को भाई बहन और साथी बनाकर रखा था और यहाँ भेजा है ताकि हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालिदा इस दरमियान में नहीं रही हम लोगों के दरमियान, अभी सिर्फ 5 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। हम सब पूरे घर वालों का, और मेरे जो साथी खुद सईद भाई, शबीर भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मेरी वालिदा को, ये सब समझते होंगे कि एक वलिया खातून थी, वो 100% जन्नत में है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं कि आप दुआ करें कि अल्लाह वो दर्जात उनके बुलंद करे, उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब करे और कुर्बे फ़ातिमा, कुर्बे उम्महातुल मोमिनीन अदा करे अल्लाह पाक मेरी वालिदा को।